उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने जमकर कहर बरपाया। इस क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने सब तबाह कर दिया। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा और रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमें नजर आ रही है। धराली बाजार में ना घर बचे, न दुकानें और ना होटल। पलक झपकते ही सब मिट्टी में मिल गया। 2 दिन से जारी रेस्क्यू अभियान के बाद क्या कुछ हालात है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तरकाशी में आपदा ने कहर बरपाया। खीर गंगा में आई बाढ़ ने सब तबाह किया। धराली में चारों तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान। टूटा हुआ ये बिजली का खंभा झोला, देखो ये मकान को खतरा हो गया। इधर वाले मकानों को बहुत खतरा हो गया। त्रासदी की तस्वीरें कर रही तबाही की कहानी को बयां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संभाला मोर्चा। राहत बचाव अभियान में झोंकी गई ताकत। उत्तरकाशी को एक बार फिर से आपदा ने गहरे जख्म दिए हैं। धराली में बादल फटने के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। ना कोई घर बचा, न दुकान, न होटल। यूं कहे कि धराली बाजार अब सिर्फ एक मलबे का ढेर बनकर रह गया है। इस मलबे के ढेर में कई सपने, कई यादें दब गई है। कई लोगों के अपने भी इस मलबे में जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। मगर इस राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा मौसम बना रहा। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन इन हालातों से ज्यादा बुरी स्थिति धराली में थी, जिसने इन जवानों के हौसले डगमगाने नहीं दिए। मुश्किल हालातों में रास्ता बनाते हुए आर्मी और रेस्क्यू दल लोगों के लिए एक उम्मीद बनकर मौके पर पहुंचे और जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद में जुटे नजर आए। उधर केंद्र और राज्य सरकार ने राहत बचाव अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने 2 चिनूक और 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। सड़क यातायात बहाल करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी मौके पर पहुंचाई गई। इधर मौसम की चुनौतियों के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली पहुंचे और रेस्क्यू टीमों का हौसला बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर धराली क्षेत्र में हुई प्राकृतिक आपदा और उसके बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी जुटाई और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। वहीं धराली आपदा को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर नजर आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून और एम्स ऋषिकेश अस्पताल में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद अस्पतालों में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और दवा आपूर्ति की व्यवस्था को पुख्ता किया गया और धराली के लिए भी एक विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम को रवाना किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और अभी 19 डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम स्पॉट पे मूव कर गई है और अभी फ़िलहाल जो सूचना मिली है वो उत्तरकाशी पहुंचने ही वाली है। इसके अलावा 6 डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, हमने सहस्त्रधारा मूव कर दिया है और वो हेली से हम लोग स्पॉट पर पहुंचवाएंगे। इसके अलावा लगभग 25 एम्बुलेंसेस को भी हम लोगों ने मूव कर दिया है, जिसमें 10 ALS हैं और 6 BLS हैं। बाकी 9 विभाग के एम्बुलेंसेस भी हैं, वो मूव कर चुके हैं और स्लोली वो स्पॉट पे भी पहुंच रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि कुछ स्पॉट्स पे, कुछ जगहों पे जो है रोड कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया है, तो जहाँ तक एम्बुलेंस पहुंच सकती है वो पहुंच रही है और लगभग 270 जनरल बेड्स हम लोगों ने रिज़र्व किए हुए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में लगभग 40 बेड्स हमने रिज़र्व किए हैं। CHC बटवाड़ी में 10 बेड हैं
और अगर मैं देहरादून की बात करूँ, यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगभग 50 जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स हमने रिजर्व किए हैं। कोरोनेशन में लगभग 80 जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स रिजर्व किए हैं। तो इस तरह से पूरे स्टेट में हमने 270 बेड्स और 65 आईसीयू बेड्स रिजर्व किए हैं। उत्तरकाशी में चारों तरफ राहत बचाव कार्यों के शोर के बीच एक अलग सी वीरानी छाई हुई है और ये वीरानी चीख चीख कर आपदा की कहानी को बयां कर रही है। आपदा के ये जख्म तो शायद समय रहते भर पाएंगे, मगर इन जख्मों का निशान कभी नहीं जाने वाला। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।